हेलो स्टूडेंट्स, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन एंगल्स। ओके, तो हम लोग ने सिर्फ एंगल्स का डेफिनेशंस देखा था। एंगल्स क्या होता है, हमने 7 टाइप्स के एंगल्स सीखे थे, है ना। ज़ीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ओके चिल्ड्रेन, सो आज हम इसके एक्टिविटीज़ देखेंगे। ये एक्टिविटी बेस्ड है। ओके, सो ये हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगी कि हमें इसमें क्या करना है। ओके, लुक एट द एंगल शोन इन द पिक्चर बिलो। मतलब ये जो पिक्चर्स दिए हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ एंगल बने हुए हैं। ओके, मतलब ये सारे जो एंगल हमने पढ़े थे ना, इसमें कुछ ना कुछ एंगल बने हुए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल एंड राइट इट्स नेम बिलो द पिक्चर। अब हमें ये पिक्चर्स जो हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इसके अंदर कौन सा एंगल बना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रेन। सी, फर्स्ट दिया है क्लॉक। ओके, तो हम ये जो क्लॉक के आपको आर्म्स दिख रहे हैं ना, इससे हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जो आर्म्स दिख रहे हैं ना, इससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एंगल है। ऑलराइट चिल्ड्रेन, सो लेट्स सी। ये देखो अब टेढ़ा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें खुद नहीं घूमना है, हमें हमारे बुक को घुमाना है। तो बुक को घुमा दिया। अब आपको देखो पता चल रहा होगा, ये लाइन है हमारा स्ट्रेट लाइन, और ये देखो ये लाइन टेढ़ा गया है, मतलब ये कौन सा एंगल होगा। अगर ये बेंड होता तो हम एक्यूट बोलते, स्ट्रेट होता तो राइट बोलते, बट ये टेढ़ा गया है। ओके, तो इसका नाम क्या है, आप अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा, इसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल। ओके चिल्ड्रेन, सो हमेशा याद रखना है, कोई भी एंगल नहीं समझ में आए तो हमेशा हमारे पेपर, हमारे बुक को घुमा के देखना है। ऑलराइट, सो नाउ सी, सेकंड है सीज़र। अब ये सीज़र तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये देखो जो इसका दिख रहा है, जहाँ से हम काटते हैं, जहाँ से कटिंग करते हैं ना, वहाँ ये इससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फिगर है। ओके चिल्ड्रेन, सो सी यहाँ रियल सीज़र है। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। ये सीज़र ये ऐसा है कुछ, है ना। अब इसको हम सीधा करेंगे। सी चिल्ड्रेन, आपको क्या दिख रहा है, ये लाइन स्ट्रेट है, और ये मैंने आपको कल ही बताया था कि राइट एंगल सिर्फ ये एल शेप में नहीं होता है, उल्टा भी हो सकता है। ओके, सो ये देखो ये चिल्ड्रन ये उल्टा ही है, स्ट्रेट लाइन, और ये देखो ये भी पूरा सीधा गया है, ना ही थोड़ा सा झुका है ना ही टेढ़ा हुआ है, तो मतलब ये कौन सा हुआ, राइट एंगल। ओके चिल्ड्रन, राइट एंगल है। बुक को घुमा के देख लेना, अभी आप लोग एग्ज़ाम में आप लोग के पास ओरिजिनल सीज़र कहाँ से आएगी। ओके, सी मैं आपको बुक में भी एक बार बता देती हूँ। देखो ये घुमाया, ये इसका स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये लाइन है, मतलब हम नीचे स्लीपिंग लाइन करते हैं ना, तो वही है, ये स्लीपिंग लाइन है। और फिर देखो ये एकदम स्ट्रेट गया है, टेढ़ा नहीं है, तो मतलब ये क्या है, राइट एंगल। ओके, दोनों साइड से देखोगे तो आपको वही दिखेगा, इस साइड से भी वही है। सी एल दिख रहा है ना आपको, इसलिए ये क्या है, राइट एंगल। नाउ ये स्पैरो है, तो अब स्पैरो के हमको माउथ से पता करना है कि ये कौन सा एंगल है। तो इसकी चोंच आपको दिख रही है ना, इसकी बीक, ये कौन सा एंगल की दिख रही है, सॉरी चिल्ड्रन ये किंग फिशर है। देखो इसके माउथ में फिश है, तो ये जो इसका बीक है, हमें इससे पता करना है कि ये कौन से एंगल का है। तो दिख रहा है आपको, हम जो स्लीपिंग लाइन करते हैं वो इधर है, और ये एंगल क्या है, बेंड है थोड़ा सा, मतलब ये जो इसका लाइन है ये बेंड है, मतलब ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। ऑलराइट चिल्ड्रेन, तो यहाँ हमारा ये वाला एक्टिविटी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, सो ये सब आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके लिखना है। नाउ एंगल नेम, अभी एंगल है, देखो ये 3 एंगल दिया है, इसे आपको ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सा एंगल है। आपको मतलब इसमें लिखना नहीं है, इसमें बस आपको ऑब्जर्व करना है। देन नेम ऑफ द एंगल, अब आपने ऑब्जर्व कर लिया, अब इसका नाम लिखोगे। फिर वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ये मैं आपको बताती हूँ वर्टेक्स किसे बोलते हैं, और आर्म्स ऑफ द एंगल, इसे आर्म किसको बोलते हैं। तो सी फर्स्ट वाला तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा एंगल है, ये बेंड है, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है।
ओके चिल्ड्रेन, तो हम लोग इधर लिख देंगे एक्यूट एंगल। नाउ वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टेक्स? एंगल का जो भी मिडल पॉइंट होता है, मतलब जो बीच का होता है ना, हमेशा जो कॉर्नर पे आता है उसे बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, अब देखो इधर दिख रहा है 2 एरो है दोनों साइड, ये साइड का, इसके आर्म्स क्या, ये साइड आर्म्स है। ओके, पर ये जो है ये मिडल में, ये हमें वर्टेक्स बोलते हैं हम इसको। ओके, सो यहाँ हमारा वर्टेक्स क्या है, वाई, तो हम लोग लिखेंगे वर्टेक्स वाई, या फिर आप डायरेक्ट भी वाई लिख सकते हो। नाउ आर्म्स ऑफ द एंगल, अब मैंने आप लोग को बोला ना ये दोनों आर्म्स है, तो ये देखो बीच में है, वाई बीच में है, तो हमें इसे हमेशा बीच में ही कंसीडर करना है। सो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले आर्म्स इसका पी, मैंने बताया था ये भी आर्म्स है और ये भी आर्म्स है, तो पी, अब ये बीच में है तो हमें हमेशा इसे बीच में लिखना है, तो पी वाई आर कॉमा, अब इसे 2 टाइप से लिख सकते हैं, पी वाई आर और आर वाई पी, तो हम लोग लिख देंगे आर वाई पी। नाउ सी चिल्ड्रेन, ये दोनों में आप देखोगे वाई बीच में ही है, बिकॉज वाई वर्टेक्स है इसलिए वाई बीच में है, जो भी वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में होता है। नेक्स्ट ये देखो क्या है, ये उल्टा डायग्राम बना है, तो चलो हम लोग हमारी बुक को घुमा लेते हैं। नाउ सी, ये स्लीपिंग लाइन और ये बेंड हुआ लाइन है, तो हमें ये पता चल गया ये कौन सा है एंगल, ये कौन सा एंगल है चिल्ड्रेन, एक्यूट एंगल। सो वी विल राइट हियर एक्यूट एंगल। नाउ इसका वर्टेक्स क्या है, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा, वर्टेक्स इसका पॉइंट मतलब क्या है, वर्टेक्स एम। ओके, सो हम लोग ऐसे लिख देंगे। देन इसका आर्म्स बताएंगे, तो पहला आर्म क्या लिखेंगे, एल एम एन, एंड नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एन एम एल। देखो इसमें भी हम लोग ने एम को बीच में ही कंसीडर किया है। ये थर्ड वाला आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे, आपको करना तो ये सभी है, ये तीनों आप लोग ड्रॉ करोगे, ये सब प्रॉपरली लिखोगे, बॉक्स बना के फिर करोगे, लेकिन ये आपको खुद से करना है। ओके, सो सी चिल्ड्रेन, ये इसमें कुछ नहीं है, ये बस एक्टिविटी है। एक बोला है कि 3 या फिर उससे ज़्यादा बच्चों को खड़ा करो एक लाइन में, उनके हाथ में एक बड़ा सा रोप दो, तो इससे क्या बनाना है कि एक बच्चा रोप साइड से, वन साइड से पकड़ेगा, दूसरा बच्चा अदर साइड से पकड़ेगा, और इनको एंगल्स बनाने हैं इस रोप से। देखो इधर दिख रहा है एक्यूट एंगल बना है, तो ऐसे ही इनको ये पूरे 7 एंगल्स बनाने हैं, या फिर 6 एंगल्स। ओके, 7 एंगल्स नहीं, 6 एंगल्स। ओके, ये इन्हें ऐसे इस स्ट्रिंग से, मतलब सॉरी इस रोप से बनाने हैं। देन नेक्स्ट क्या है, सी चिल्ड्रेन, हमने ये वाला और ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला मैच द फॉलोइंग है, ये भी हम कर लेते हैं। सी चिल्ड्रेन, दिस इज मैच द फॉलोइंग। सो इसमें क्या करना है, मेजर ऑफ द एंगल, ये सारे एंगल्स का मेजरमेंट दिया है, और टाइप ऑफ एंगल, और ये क्या है, एंगल का टाइप है कि कौन से एंगल हो सकते हैं इस मेजरमेंट के, तो हमें इसे समझना है और फिर लिखना है। आपको ऐसे मैं बता रही हूँ, ऐसे ड्रॉ करोगे आप लोग, पहले मेजर ऑफ द एंगल लिखोगे, फिर टाइप ऑफ द एंगल, एंड देन आंसर। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्या है, 0 एंगल, तो 0 एंगल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अब बस मैच द फॉलोइंग लिखना, एंड ये सब लिखना। आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इससे मैचिंग भी कर सकते हैं। सी 0 एंगल, तो व्हाट इज़ 0 एंगल, 0 एंगल 0 डिग्री है, तो 0 एंगल है। ओके, नाउ स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा, 180 डिग्री। देन 240 है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स, एंड 360 क्या होगा, कंप्लीट। और या फिर अगर आपको मैच नहीं करना है तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, पहले लिखोगे 0 एंगल, मतलब ऐसे आप अपनी नोटबुक में डायरेक्ट डालोगे मैच द फॉलोइंग एंड 0 एंगल डैश करके 0 डिग्री। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत मतलब नहीं होगी इसका, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो ये सब आ जाएगा, या फिर मैचिंग करेंगे तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट, सी चिल्ड्रन, द मेजर ऑफ सेम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल, मतलब ये सारा मेजरमेंट दिया है,
इस मेजरमेंट का कौन सा एंगल हो सकता है वो आपको लिखना है, बताना है। ओके, सो चलो हम लोग बताते हैं। 190 डिग्री, 190 डिग्री का कौन सा हो सकता है, आप लोग को ये सोचना है और लिखना है। तो 190 डिग्री का, सी चिल्ड्रन, हमने देखा था कि 180 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। ओके, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है, पर ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। ये आपको अपने माइंड में रखना है हमेशा, इसका मेजरमेंट, मतलब सारे जो हमने 7 एंगल्स देखे, इन सब का मेजरमेंट आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, 35 डिग्री। अब ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो ये क्या होगा चिल्ड्रन, एक्यूट एंगल। तो हम लोग लिख देंगे एक्यूट एंगल। नाउ 360 डिग्री, 360 डिग्री का कौन सा एंगल होता है वो आप लोग लिखोगे, कौन सा होता है, कंप्लीट एंगल। तो हम लोग लिख देंगे ऐसे, कंप्लीट एंगल। इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ओके, सी आप लोग ये 4th से लेके 8th तक खुद ही करेंगे। ओके चिल्ड्रन, अब ये नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बस हम इतना ही करेंगे। ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अब ये हमें फिगर दिया है, हमें इसे ऑब्जर्व करना है और सबका टाइप लिखना है। ओके, सो सी ये आपको क्या लग रहा है, स्ट्रेट एंगल है, मतलब स्लीपिंग लाइन है, एंड देन ये स्ट्रेट नहीं है, बेंड नहीं है, ये टेढ़ा है, मतलब फैला हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम लिख देंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ओके चिल्ड्रन, देन ये अब आगे का आप लोग खुद से करोगे, बहुत इजी है चिल्ड्रन। सी ये स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन है, तो ये बहुत इजी है। इसके लिए आप लोग अपना बुक ऐसे टर्न कर लेना, टेढ़ा कर लेना, तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा एंगल है। ओके, देन नेक्स्ट ये 0 एंगल है। ओके चिल्ड्रन, ये कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल है, नो सॉरी स्ट्रेट एंगल है। ओके चिल्ड्रन, ये कंप्लीट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। ओके चिल्ड्रन, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारी न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। थैंक यू।